प्लाजा को लेकर कठुआ जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोमी शर्मा ने डीसी कठुआ को एक ज्ञापन दिया, जिसमें शामिल हुए जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस महासचिव रंजित चोपड़ा जी, कठुआ असेंबली अध्यक्ष गगनदीप सिंह और जिला कठुआ महासचिव मुकेश कुमार और जिला कठुआ महासचिव वरुण शर्मा, पंच प्रदीप शर्मा और असेंबली प्रेसिडेंट राहुल जाट और जिला अध्यक्ष रोमी शर्मा ने बताया कि कठुआ जिले में जो 1 जुलाई को टोल प्लाजा लगाने की बात हो रही है, उसी को लेकर आज डीसी कठुआ को ज्ञापन सौंपा। उप जिला सुंदरबनी के बस स्टैंड मार्केट द्वारा संगीता शर्मा को व्यापार मंडल का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर स्थानीय दुकानदारों ने संगीत शर्मा को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर बोलते हुए प्रधान संगीत शर्मा ने बताया कि मैं दुकानदारों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और इनके हक के लिए लड़ता रहूंगा। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अम्मू, मैं न्यू बस स्टैंड से आज प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। मैं सब दुकानदारों का, तमाम दुकानदारों का शुक्रगुजार हूँ। इनकी सहमति से इन्होंने अपने इतने प्यार से मुझे प्रेसिडेंट चुना है। मैं तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ के जितने भी मसले हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितना होगा मुझसे बढ़ चढ़ कर साथ दूँगा। आज सुंदरबनी न्यू बस स्टैंड मार्केट एरिया में प्रेसिडेंट को चुना गया है पम्मू शर्मा को। तो हमें उम्मीद है कि वो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। काफ़ी देर पहले से जहाँ पे बहुत बुरी हालत थी इस मार्केट की, लोगों से बहुत उम्मीद है उनसे लोगों की, और हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं प्रेसिडेंट बनने की। आज एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा तथा एसडीपीओ बसोली पारुल भारद्वाज ने बनी तहसील में जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों को आ रही दिक्कतों का जायजा लिया तथा कोविड-19 के चलते लोगों को जागरूक किया। यूथ कांग्रेस कठुआ द्वारा जिला अध्यक्ष रोमी शर्मा की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी में काम करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें एसडीएम हीरानगर को आज यूथ कांग्रेस ने सम्मानित किया, जिसमें रोमी शर्मा ने बताया कि एसडीएम हीरानगर दिन रात 24 घंटे लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम इनको आज यूथ कांग्रेस इन सभी योद्धाओं को बारी बारी से सम्मानित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबर 9। आरएसपुरा उपजिले के गांव फतुचक का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे इलाज के लिए जम्मू रेफर किया गया। बताया जा रहा है उक्त व्यक्ति सीआरपीएफ का बस चालक है और कुछ दिन पहले ही उसे प्रशासन की निगरानी में रखा गया था और अपने घर लौटा था। उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव पाई गई। प्रदेश कांग्रेस सचिव तथा सरपंच पंडित पवन राणा ने घाटी में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा सरपंच की गई हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से मांग की है कि सरपंचों को पूरी सुरक्षा दी देनी चाहिए। उन्होंने विशेष बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में जितनी निंदा की जाए कम है। आरएसपुरा क्षेत्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला आज सुबह सीमावर्ती गांव फतुचक के सामने आया, जहां पर सीआरपीएफ का एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे इलाज के लिए जम्मू रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त जवान प्रशासन की निगरानी में था, लेकिन 6 जून को अपने घर पर पहुंचा, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई। पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र को सीज कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना बेहतर योगदान प्रदान किया, जिसमें एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम ने बेहतर काम करके समाज में एक मिसाल कायम की। संस्था के सदस्यों ने चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता के नेतृत्व में बिश्नोई ब्लॉक के अनेक गांव पंचायतों, अरनिया ब्लॉक के गांव, विजयपुर के गांव, शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन, चौकी, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बैंक में जाकर सैनिटाइज किया, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। संस्था ने कई सारे गाँव के जरूरतमंद लोगों में राशन भी वितरित किया। आज हमारी एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि हमें हमारी एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम को जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी ने हमें सम्मानित किया है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अध्यक्ष कोई हो नहीं सकता, सेवक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ सेवा करने की। इन्होंने बोला कि मैंने इनको सम्मानित किया। बात ऐसे कि जो अच्छा काम करता है उसे मैं क्या सम्मानित करूँ? उसे जिसको गौ माता ने सम्मानित किया हो, जिसके ऊपर गौ माता का हाथ हो, जिसके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद हो। हम तो अपनी वाणी जो है वही बोल सकते हैं, बाकी आशीर्वाद सब उन्हीं का है। जो अच्छा काम करता है भगवान स्वयं उसी किसी न किसी रूप में आके आशीर्वाद देते हैं। जो अच्छा काम करता है, जो भारत वर्ष के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा काम करता है,
उसके लिए हर आदमी सराहनीय है और सेवा के लिए उत्साह करता है एक दूसरे को, उससे उम्मीदें होती हैं कि वो और अच्छा काम करे। भाजपा ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कमेटी को किया सम्मानित। भाजपा नेताओं ने गांव कुलिया स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी और वह कमेटी के अन्य सदस्यों को सम्मानित किया। था वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो 5 अगस्त 2020 को 370 और 35 एक आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने जो उनको ख़त्म करके तोड़कर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरे संविधान के साथ मिला दिया और भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करते हुए वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो जहाँ पे 72 साल से जो बड़ी ही तशद्दुद की ज़िंदगी जी रहे थे, इनके सारे जो हक हकूक़ थे पूरे सीज किए थे और इनको कोई भी राइट नहीं था, जहाँ पे ना राइट, कोई एजुकेशन राइट नहीं था, नौकरी नहीं थी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं था, हम वोट नहीं डाल सकते थे, यानी कि जितने भी अधिकार बाकी समाज को थे इनसे वंचित रखा गया। आज हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आरएसपुरा में इन्हें आमंत्रित किया और बड़े सम्मान के साथ इनका सम्मान भी किया और इनकी कुछ बातें भी हमने सुनी। उन्होंने पहला काम ये किया 370-35 ये ख़त्म करके जो ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस तरह खासकर हमारे कश्मीरी समाज, कश्मीरी नेता जो ये बात कहते थे ये हो ही नहीं सकता, लेकिन उस काम को करके दिखाया। आप सबको इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का हम तो शुक्रगुजार हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा की तरफ से जहाँ एक सम्मानित किया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 70 सालों से जो हम संघर्ष कर रहे थे और हमें आज तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम से ही पुकारा जाता था, हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। ये शुक्रिया हम भारतीय जनता पार्टी का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने एक दृढ़ निश्चय से हमें आज़ादी दिलवाई 72 सालों के बाद। और खुशी की बात है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो इतने खुश हैं कि वो अपने आप को जो पहले ठगा हुआ महसूस करते थे वो आज नहीं कहते, आज इतने खुश हैं कि एक तो पीआरसी की जगह हमें डोमिसाइल मिला है, हम जम्मू में नौकरियां कर सकते हैं, जम्मू में एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। इवन कि हमारे बच्चे जो कहते थे कि हमने पुलिस में भर्ती होना है, हमने टीचर लगना है, वो सारी की सारी प्रॉब्लमें जो हमें आती थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है। भाजपा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट सेल का राज्य संयोजक बनने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश्वर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी के बिश्नाम मंडल इकाई द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा, पार्टी द्वारा उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा गडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने सरकार से मांग की है कि किसानों की बिजली माफ होने चाहिए। आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सैनी ने कहा कि किसानों ने खेतों में जो पंप सेट लगाए हुए हैं उनकी बिजली बिल माफ होने चाहिए ताकि किसान कृषि से जुड़ा रहे। इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि धान की रोपाई के समय अगर कोई बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वह जल्द से जल्द लगाया जाना चाहिए ताकि किसान समय पर फसल की रुपाई कर सके। गुरदीप सैनी, जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, सरपंच पंचायत हल्का गंडली। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट खासकर मुर्मू साहब जी को जो हेडिंग कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जो लॉकडाउन की वजह से हमारे जितने भी जिम्मेदार भाई हैं, किसान हैं, जो अन्नदाता हैं हमारे, उनको जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें बना रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका हम वेलकम भी करते हैं। उसके साथ साथ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप सही मायने में किसानों की मदद करना चाहते हो, किसानों को किसानी करने के लिए प्रेरित करना चाहते हो, तो आपको किसानों के लिए इस आर्थिक पैकेज में से जो उनकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो माफ करनी चाहिए। ब्लॉक सतवारी के गांव खवासका के नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने कहा, गांव में 18 जून को पीर बाबा के मजार पर लगने वाले मेले को इस बार रद्द किया जा रहा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा
कि वह इन दिनों अपने घर में ही रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने कहा कि हर साल मजार पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मैं नायब सरपंच प्रवीण कुमार दड़ पंचायत ब्लॉक सतवारी आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 18 जून को जो पीर बाबा की मज़ार पे मेला लग रहा है, इस बार इसे स्थगित किया जा रहा है। ये कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए रद्द किया जा रहा है और मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि इस दिन वो कम से कम यहाँ पे आने की कोशिश करें, भीड़ ज़्यादा एकत्र ना हो। तो लोगों को ये सब हमें इसलिए करना पड़ा है कि ये फैसला देश हित में है और जो भी फैसले देश हित में होंगे वो हम आगे भी लेते रहेंगे। अभी लिए हैं हमने और आगे भी देश हित में लेते रहेंगे फैसले। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने RSO 202 के निरस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने अपने संबोधन में कहा, धारा 370 को निष्प्रभावी हुए एवं नया जम्मू कश्मीर बने 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका, मगर पुरानी सोच एवं नीतियां आज भी परछाई की भांति जम्मू कश्मीर की जनता का पीछा नहीं छोड़ रही। साहनी ने कहा, तमाम विरोधों के बावजूद SRO 202 के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। रियासी PHE डेली बेजर की शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बताते चले आज PHE डेली बेजर ने PHE डिवीजन में रियासी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल आए दिन नए ऑर्डर निकालते रहते हैं। उन्होंने कहा, पहले हमारा 12 बोचर का मसला था, लेकिन अब उन्होंने 6 बोचर का कर दिया, लेकिन हम इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारे PHE एम्प्लॉइज़ का सवाल है, तो आप मेरे मीडिया के भाई सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 23 वर्षों या 25 वर्षों का उपरांत जो कार्यक्रम जो सीन हमारे डेली बेजर्स को दिए गए हैं, आज आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूटी बनने लागू होने के उपरांत में आज सरकार जो हमारे उपराज्यपाल जी बैठे हैं वो तरह तरह के रोज़ ऑर्डर निकाल रहे हैं। पहले हमारा 12 बोचर का इशू था, आज 6 बोचर का इशू है। कह रहे हैं कि मार्च 2015 से पहले जिन लोगों के 6 बोचर्स हैं उन लोगों को आगे की सैलरी मिलेगी मई महीने की। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गर्मी और भीषण महामारी, पूरा विश्व एक महामारी की समस्या से जूझ रहा है और PHE डिपार्टमेंट का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग का नाम दिया गया है। लेकिन जो जहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हमारे PHE के ऑफिसर मेहरबान बैठे हैं, आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 महीनों के उपरांत में हमें शनिवार को वेतन दिया गया है।